भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। नमस्कार, मैं आरुषि देवी हिमाचल फर्स्ट की ओर से आज हम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के कांगड़ा मंदिर में आए हैं। इस मंदिर को माँ ब्रिजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। तुझसे बड़ा माँ इस दुनिया में, तुझसे बड़ा माँ इस दुनिया में और कोई भगवान नहीं। तेरे आशीर्वाद जैसा और कोई वरदान नहीं। तू जितना रखती है कोई रखता मेरा ध्यान नहीं। तेरे आशीर्वाद जैसा और कोई वरदान नहीं। विश्व का कल्याण करने वाली माँ भगवती की इस धरती में अनेकों रूपों में पूजा की जाती है। उन्हीं में से एक रूप माँ ब्रिजेश्वरी का है। माँ भगवती ने ये रूप राक्षसों का नाश करने के लिए एवं कष्ट निवारण के लिए लिया। प्रदेश के कांगड़ा जिले का यह ब्रिजेश्वरी मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। यह वे 52 शक्तिपीठ है जहाँ माँ सती का दाहिना वक्ष गिरा था। तू ममता की मूरत है माँ, मैं हूँ तेरा पुजारी। सबसे पहले तू है, तेरे बाद है दुनिया सारी। मैं नहीं कहता सदियों। इस मंदिर में भैरव जी की मूर्ति की बड़ी ही खास बात है। कहा जाता है कि कांगड़ा में कोई भी भूकंप या बड़ी आपदा आने वाली होती है या आने की संभावना होती है तो भैरव भगवान की आंखों से आंसू और शरीर से पसीना निकलने लगता है। उसके बाद पंडित महायज्ञ करके इस आपदा को टाल देते हैं। माँ से प्रार्थना करते हैं कि इस आपदा को टाल दे। मैं नहीं कहता सदियों से कहता इतिहास यही है। राम हो या हो कृष्ण सभी में। हे अस्त्र और त्रिशूला जाते उठत शत्रु हाय शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत तिहु लोक में डंका बाजत। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि एक बार सतयुग के समय माँ भगवती राक्षसों के साथ भीषण युद्ध कर रही थी। उस युद्ध के दौरान माँ भगवती को लाखों घाव का सामना करना पड़ा। उन घाव को भरने के लिए देवी देवताओं ने घी का लेप लगाया और आज भी यही परंपरा सदियों से चलती आ रही है। माँ भगवती को मकर संक्रांति के दिन घी का लेप लगाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन कई क्विंटल घी को कुएं के पवित्र जल में 101 बार डुबोकर उसी घी को पवित्र करके माँ की पिंडी में लेप लगाया जाता है। फिर उसी मकर संक्रांति के अगले सप्ताह में उसी घी का लेप लगाया हुआ लेप श्रद्धालुओं में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। कौन सा युग है ऐसा जिस पे माँ तेरा एहसान नहीं। तेरे आशीर्वाद के जैसा और कोई वरदान नहीं। तुझसे बड़ा माँ इस दुनिया में। पे खड़े हैं। इस मंदिर, इस जगह का नाम, माता का नाम है ब्रजेश्वरी देवी और इसको नगर कोट के नाम से भी जाना जाता है। इसको कांगड़ा वाली भी कहते हैं, मोहना वाली भी कहते हैं। जो कांगड़ा जो था, शहर जो था, वो यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे, उसको आज की डेट में पुराना कांगड़ा कहते हैं। इस यहाँ मंदिर में कुछ भी नहीं था। 1000 ये जो माता पार्वती के सती के जो अंग गिरे थे उनमें यह माता जी का वक्षस्थल है। ज्वालामुखी में जीव है, चिंतपूर्णी में चरण है। ऐसे पूरे हिंदुस्तान में 52 स्थानों में ये अंग गिरे हैं। और ये शक्ति पीठ है जो श्वेता माता जी के जो प्रकट हुई थी पिंडी रूप में, वो स्वतः प्रकट हैं। ज्वालामुखी में लाट जलती है और यहाँ पर पिंडी के रूप में आपको दर्शन माता के मिलते हैं। 1007 में महमूद गजनी ने भी इस मंदिर पे आक्रमण किया था और ये मंदिर को उसने तोड़फोड़ की थी। यहाँ से जो अपार धन लेके गया था, अगर हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो उसके पास वाहन, मतलब जो हाथी घोड़े कम पड़ गए थे, इतना लेके गया था। बाद में जब भारत आज़ाद हुआ तो यहाँ के एक एम्बेसडर कांगड़ा के थे गजनी में, तो उनके प्रयास से कुछ सामान जो बच गया था वो उपलब्ध हुआ था। वो आज भी हमारे पास एक धरोहर के रूप में कांगड़ा में मिला है। उसके बाद जब भी कोई दिल्ली अफ़गानिस्तान से आते थे तो वो यहाँ हमला करके ही जाते थे। और दूसरा इसका धार्मिक पक्ष ये है कि
इस यहाँ के जो राजा थे, महाभारत के युद्ध में भी उन्होंने कौरवों का साथ दिया था। तो कौरवों के युद्ध में उस वक्त, इसका मतलब मैं ये इतिहास के रूप में बता रहा हूँ। और 1805 में नेपाल के राजा जो थे गोरखा अमर सिंह थापा, उसने वो जीते जीते कांगड़ा तक आ गए थे वो। तो फिर यहाँ के राजा जो थे संसार चंद हिवाज, कोई इतनी उनमें सामर्थ्य नहीं था कि उसका मुकाबला कर सके। उन्होंने फिर महाराजा रणजीत सिंह से एक सहायता ली और उन्होंने उसके बाद फिर वो उनकी टिटी हुई। कांगड़ा के राजा संसार चंद, जो कांगड़ा पेंटिंग्स के लिए जाने जाते हैं, वो सुजानपुर डेरा चले गए और 1805 से लेकर 46 तक सिखों का रूल रहा। 46 के बाद कनिंघम ने कांगड़ा जीता और फिर ये ब्रिटिश इंडिया में मिल गया। पंडित जी, सुना है कि इसे नगरकोट वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे नगरकोट वाली देवी का नाम क्यों रखा गया इस मंदिर का? क्यों जाना जाता है इस मंदिर को नगरकोट वाली देवी के नाम से? आपने आज की डेट में तो यहाँ शहर हैं, पहले जो मंदिर थे वो दूर होते थे, जंगलों में होते थे। तो यहाँ पर बल्कि आबादी यही थी। कांगड़ा जो था ये लाहौर के बाद सबसे बड़ा शहर था, एक बिगेस्ट टाउन आफ्टर लाहौर। 1800 दुकानें थी उस वक्त। तो ये इसको नगर, जैसे वो नगर वो था, तो ये नगर कोट के नाम से फार्म के साथ ही इसीलिए नगर कोट वाली कहा जाता है। और आज भी इस देवी के जो कुलदेवी के माता कुलदेवी के जो यात्री हैं, वो वेस्टर्न यूपी से, बिहार से, दिल्ली से, हरियाणा से, भिंड मुरैना जो डाकुओं का इलाका उस तरफ से आते हैं, तो उसको नगरकोट, इवन ओल्ड हिमाचल के जो देवी देवता आते हैं वो भी इसको नगरकोट के नाम से जानते हैं। सर, आप इस मंदिर में कब से हैं? मैं तो 15 साल से हूँ, लेकिन हमारे बुज़ुर्ग होते थे यहाँ, वो तो बहुत पुराने हैं, 100 साल से पुराने हैं। अब सर, जब लॉकडाउन चला था तब मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए थे, तो पंडित भी यहाँ पे पूजा अर्चना करने आते थे? हाँ, पंडित पूजा करने आते थे। आप भी होते थे यहाँ पे? हाँ जी, हम भी होते थे आरती के टाइम में। सुबह शाम आरती होती थी, दोपहर को माता का भोग लगता था, तो हम नगाड़ा बजाते, सनैया बजाते थे, और बाकी आना जाना कोई नहीं था, मंदिर बंद था। सर, इसे क्या बोलते हैं? इसे नगाड़ा बोलते हैं। आरती के टाइम में ऐसे नगाड़ा बोलते हैं। सर, पहले कोरोना जैसी महामारी चल रही थी, अभी भी चलती आ रही है, पर पहले लॉकडाउन के टाइम मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए थे, तो आपको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था? मुसीबत ये पड़ी कि दुकानें बंद पड़ी, बाजार सब लॉकडाउन में बाजार बंद है, तो घर पे ही काम तो कोई तय नहीं, घर में करना पड़ता है। श्रद्धालुओं की आवाजाही चल रही थी उस लॉकडाउन के दौरान? नहीं, बंद ही सब कुछ नहीं है, लॉकडाउन में सब बाजार बंद, मंदिर फाट के। पंडितों को ही आने दे रहे थे? हाँ जी, पंडितों को पूजा पाठ वो ही कर रहे थे ना, उनको आने दे रहे जी। हाँ जी। और अब जब मंदिरों के कपाट खोल दिए गए हैं, तो अब ठीक है सब कुछ? अब ठीक है सब कुछ। हाँ जी, चल रहा है काम जी। कौन सा युग है ऐसा जिस पे माँ तेरा एहसान नहीं, तेरे आशीर्वाद के जैसा और कोई वरदान नहीं, तुझसे बड़ा माँ इस दुनिया में। कहते हैं इस मंदिर में जो भी भक्त श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेके आता है, माँ ब्रजेश्वरी उनकी हर मनोकामना को पूर्ण कर देती है। तभी तो कोविड-19 के चलते श्रद्धालुओं की यहाँ पे आवाजाही चल रही है। कैमरामैन साहिल के साथ आरुषि देवी, हिमाचल फर्स्ट की ओर से। दुनिया की नंबर 1 टू व्हीलर कंपनी का भरोसा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हर हीरो स्कूटर में। मैं तो कब से बोल रहा था। तो अब क्या सोचना, हीरो स्कूटर है ना।